ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मार्केट महारथी में। आज हमारे साथ जो बाजार पर व्यू देने के लिए बने हैं, जो महारथी मार्केट के हैं, वो हैं सुनील सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू वीटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले तो बाजार पर एक व्यू, अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा थोड़ी सी ग्लोबल वीकनेस थी और मैक्रो फ्रंट से जो थोड़ी सी वीकनेस थी वो यहाँ भी एक्सटेंड हुई। एफआईज की 20,000 करोड़ की सेल ऑफ 2 दिन में देखने को मिला और ये बात पहले भी बात की जा रही थी कि जनवरी का सीजनैलिटी फैक्टर एट प्ले हो सकता है, यानी हिस्टोरिकली भी जनवरी में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ये व्यू भी है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बड़ी रैली काफ़ी हद तक एक मोमेंटम में बाजार दिसंबर से जो था, यहाँ से अब पैसा बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि हाँ, हम हैं बुल फेज में ही, लेकिन एक डिफिकल्ट फेज ऑफ बुल फेज में है। आपका क्या व्यू है मार्केट में, सुनील? हाँ, देखिए, एफआईएस की जो दिसंबर में भरपूर खरीदारी हुई थी ना, 66,000 करोड़, उसके कारण नेचुरली इंडिया का वैल्यूएशन 90% प्रीमियम 1 ईयर फॉरवर्ड पे एमर्जिंग मार्केट के अगेंस्ट चल गया था। अब ये पैसा क्यों आया? क्योंकि दिसंबर 3 का जो रिजल्ट आया, तो उसके कारण जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी एक लॉन्ग टर्म एफआई को मिली, राइट? तो उन्होंने जो साइडलाइन पे वेट कर रहे थे, उन्होंने ढबा के, क्योंकि नवंबर में खाली 9,000 करोड़ आए थे और सितंबर और अक्टूबर में आउटफ्लोज थे। तो ये लोग वेट कर रहे थे इंतजार स्टेट असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट के लिए, ताकि वो अपना लॉन्ग टर्म पैसा एक पॉलिसी कंटिन्यू मिले तो लगा दे। तो उन्होंने भरपूर लगा दिया। अब क्या है कि हेज फंड जो शॉर्ट टर्म आते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और उनको अभी ये दिसंबर की बाइंग के कारण जो इंडिया का ग्लोबल में 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हम बन गए ना, तो नेचुरली एक साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 20% उनको एमएससीआई इंडेक्स में थ्रू मिला है डॉलर बेसिस में। तो नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बनता है उनके लिए, और फिर देख के वापस रीएंटर करेंगे। तो ये जो आपने बताया कि पिछले 2 दिन में सेलिंग हुआ, तो वो मेरे ख्याल में एक प्रॉफिट बुकिंग है, नंबर 1 कारण इसका। सेकंड, जो एक एंटिसिपेशन था कि यूएस में रेट कट जून से शुरू होगी और करीबन 250 बेसिस पॉइंट्स की 3 साल तक होगी, उसमें क्या है कि ये यूएस डेटा जब भी स्ट्रांग आता है ना, जैसे आए थे, तो शायद लगता है कि ये सारा रेट कट थोड़ा डिले होगा। तो अगर रेट कट थोड़ा डिले होगा तो शायद उसके कारण मेरी कॉस्ट ऑफ फंडिंग, क्योंकि हेज फंड्स क्या करते हैं, उधर जो कैरी ट्रेड जो बोलता है तो उधर बोरो करते हैं, और यहाँ पे करेंसी प्लस स्टॉक मार्केट दोनों का प्ले खेलते हैं। तो अगर ये रेट का डिले हो रहा है तो शायद देन करेंसी की भी एक फैक्टर आ सकती है। इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन की बात कैसे होगी ये पता नहीं। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक नेचुरल ये साइकिल होता है जो बुक करेंगे और वापस री एंटर करेंगे। मैं कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है उसमें। और नेचुरली अभी अर्निंग सीजन है, तो ये फेस्टिवल सीजन के नंबर्स, क्योंकि टॉप लाइन नंबर्स फेस्टिवल के डिमांड बहुत अच्छे थे, मगर क्या कंपनियों ने इंडिया में बहुत सारे डिस्काउंट देके वो सेल्स को उठाया, तो शायद फिर ईपीएस में उतना ग्रोथ नहीं देखेगा। तो वो नंबर्स आते ही पता लगेंगे। सेकंड चीज, ये वाली साल में उनके लिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो इस साल का जो एक एंटिसिपेशन है, जो गाइडेंस देते हैं इंडियन कंपनियां इस साल कैसे दिख रहा है, उसके बेसिस पे वो फ्रेश रिलोकेशन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो अब अर्निंग सीजन के पहले, क्योंकि अर्निंग्स समझिए कि 1-2 कंपनी की खराब आई, 1-2 सेक्टर की खराब आई, तो तब थोड़ा गिरावट आएगा, उसके पहले ये प्रॉफिट बुक करके रखना चाहते हैं, तो री एंटर कर सकते हैं जैसे ही करेक्शंस आए और जैसे ही उनको एक लॉन्ग टर्म माने इस साल का पूरा व्यू सामने आ जाए। बस ये एक नॉर्मल मार्केट की उतार चढ़ाव की बात है। और इसमें क्या खास है कि जब वो बेच रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर के क्या है ना, आप देखें कि फंड फ्लो की बात करें, फर्स्ट एसआईपी बुक के जरिए फंड्स आ रहे हैं, मगर उसमें मेरे ख्याल में 30-40% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं और मल्टी कैप में कुछ पैसे आ रहे हैं। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 8 to 10,000 करोड़ फंड मैनेजर के हाथ में स्मॉल एंड मिड कैप खरीदने वाला पैसा आ रहा है ना, तो वो भी देख रहे हैं कि ये करेक्शन आता है तो कैसे में स्मॉल एंड मिड, इसलिए आपने देखा कि गिरावट उसने स्मॉल एंड मिड कैप में नहीं आया। आज की मार्केट में देख रही है राइस उसी में है। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर के ज्यादा एक मिड एंड स्मॉल कैप का फंडिंग है, तो इसलिए वो उसको वहां पे खरीदारी कर रहे हैं। वेरएस लार्ज कैप जब एफआई बेच रहे हैं, उतना पैसा अलोकेटेबल नहीं है फंड मैनेजर के पास, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अगर लार्ज कैप खरीदा हो गया तो आज उनको फ्रेश खरीदना है तो किसी और को बेचना पड़ेगा। तो ये एक मूव विद द मार्केट जो फेयरली एक्सप्लेनेबल है। ये अर्निंग सीजन और 1 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट आएगी। अब तक कुछ नेगेटिव खबरें नहीं है वोट ऑन अकाउंट के बारे में कि फिस्कल डेफिसिट ऐसा वैसा जाएगा, कुछ नेगेटिव खबरें नहीं है। फिर भी एक बात बनती है कि वेट करें, देखिए कैसा है इनका फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और क्या इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट कुछ इलेक्टोरल कंजम्पशन
लिक्विडिटी वाली बातें करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ध्यान हटेगा, ये सब जस्ट एक ऑब्जर्वेंस के लिए 1 फरवरी तक शायद ये नर्वसनेस हो सकती है। वैसे मेरे को लॉन्ग टर्म में कुछ बदलाव, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि 7% ग्रोथ रेट तो टारगेट कर रहे ही। ठीक है सुनील सर, आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को समझा दिया। एक्चुअली हमने एक सवाल पूछा, आपने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके सारी चीज़ों को बहुत आसानी से भी बता दिया। सुनील सर, अब ना मैं एक रिटेलर के तौर पर पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो आपने फंड वाला पॉइंट बताया और आपको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी भी ग्रोथ की लगती है, बट सर रिटेलर को ना थोड़ा मार्जिन से दो हाथ करने पड़ते हैं और उसको अपना थोड़ा मैनेज भी करना पड़ता है और सारे खर्चों को भी। सर मैं एक रिटेलर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछूं तो क्या मैं 2023 का रिपीट देखूंगा या मैं 2023 का रिपीट नहीं देखूंगा, और अगर मेरे को रिपीट देखना है तो कौन से सेगमेंट चलेंगे, और अगर रिपीट नहीं देखना तो कौन से सेगमेंट टूटेंगे, थोड़ा उसका गाइडेंस दे दीजिए ताकि मैं सतर्क हो जाऊं। हो सकता मैं फैसला अपने आप ही लूं, बट मेरे को थोड़ा गाइड कर दीजिए। कहूंगा कि देखिए, फर्स्ट थिंग आपके मन में ये अठाइए कि 2024 2023 की तरह इक्वल हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इतना रैपिड राइज जो हुआ है ना, वो बेस को बढ़ा दिया हमारे देश की। तो बेस इतना बढ़ने से इंक्रीमेंटल एट द मार्जिन आपको उतना ही रेट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। तो आपको लार्ज कैप में ही 20% लास्ट ईयर मिला, फिर मिड और स्मॉल कैप में 30-40% मिला। तो ऐसी बातें आप रिपीटेशन मत एक्सपेक्ट कीजिए, ये एक अनरियलिस्टिक होगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप एक मीडियम डबल डिजिट रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। उस उम्मीद से अगर आप निवेश करेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, राइट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप देखिए कि ये कौन सा सेक्टर ऐसे अपने जो बात छिड़ा है, तो एक बात रखिए याद कि पिछले साल 1.5 साल में क्या हुआ है कि इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट्स, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसमें बहुत पैसा लग गया है। ओके, तो इंफ्रा के वैल्यूएशन, मगर अब सबको पता है कि डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक 76 के लेवल पर अटक गई है। कंजम्पशन और बढ़ेगा तभी वो बढ़ेगी। तो अब तक कैपेक्स की बातचीत में ही रही है, एक्शन ग्राउंड पे नहीं हुआ है। ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, मगर डिले इन दैट स्टोरी जरूर दिख रहा है। नंबर 1 बात याद रखिए। सेकंड बात आपको याद रखने की जरूरत है, इलेक्शन का माहौल है, तो गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन के टाइम में खर्चा ज्यादा करते हैं, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी फैलते हैं, तो नेचुरली मैं कंजम्पशन के नंबर्स अच्छी आने वाले क्वार्टर्स में देखते हुए दिख रहा हूं। मगर कंजम्पशन को उतना नहीं पैसा मिला पिछले साल 1.5 साल में जितना उनको चाहिए हक था, क्योंकि इंफ्रा पे इतना ध्यान गया था। तो एक डिप्राइव्ड ऑफ लिक्विडिटी भी कंजम्पशन सेक्टर फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये जो इंफ्रा से मैं देख रहा हूं कि बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स शायद इस साल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में रहेंगे और री एंटर करेंगे जब क्लैरिटी आती है। क्यों, क्या होगा मैं बताऊं आपको कि आज उस उम्मीद से, क्योंकि खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स चल रही है, प्राइवेट की कैपेक्स बिल्कुल नहीं चल रही है, मगर उस उम्मीद से सभी स्टॉक्स आज बढ़ गए हैं कि इस कंपनी को ऑर्डर मिलेगी जब कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करती है। अब 3-4 कंपनी टेंडर के लिए बिड करेंगे तो एक ही को मिलेगा ऑर्डर, बाकी 2-3 को नहीं मिलेगा। तो नेचुरली जब ये ऑर्डर्स रिलीज होंगी, विच आई एक्सपेक्ट टुवर्ड्स द लेटर क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, राइट, लास्ट क्वार्टर में हमें कैपेक्स की रिवाइवल, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगी, तब क्या होगा कि आपको विनर्स विल टेक अवे ऑल दी इंक्रीमेंटल फ्लोज, और जो जिनको ऑर्डर नहीं मिलता है, टेंडर में नहीं सक्सीड होते हैं, उनका करेक्शन तो होना ही है। तो ओवरऑल इंफ्रा पैक के अंदर एक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो इसलिए ओवरऑल इंफ्रा में मैं ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि एक कंपनी बढ़ेगी तो 2-3 गिरेगी। तो ओवरऑल इंफ्रा की जो स्टोरी में मैं उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रहा हूं, एक रिएलोकेशन ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स कंजम्पशन देख रहा हूं। सेकंड बात मैं कहूंगा कि अब बैंक में थोड़ा थप्पड़ लगा है, क्योंकि ये जो एक स्टोरी चल रही थी कि बहुत रिटेल लेंडिंग बहुत हो गया, तो आरबीआई ने भी कुछ कंसर्न्स लगाए, फिर एक एडिशनल कैपिटल कुछ लगाए, फिर निम का एक्सपेंशन जो पोस्ट कोड में हो रहा था वो अब नहीं होगा। ये सब स्टोरी बहुत प्ले होके बैंकिंग में थोड़ा दबाव आ गया है। बट मेरे ख्याल में बैंकिंग का असली स्टोरी ये है कि जब कॉर्पोरेट लेंडिंग पिकअप होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तब आपको लोन ग्रोथ विल कॉम्पेंसेट फॉर द फैक्ट कि निम उतना नहीं बढ़ रही है। और जब एसएमई सेगमेंट में लेंडिंग करते हैं बैंक्स, तो डिमांड एंड सप्लाई के कारण, बड़े टिकट लोन देने के कारण
पावर होता है बैंक्स के हाथ में कि प्राइस को डिसाइड करे लोन का, उतना मारामारी नहीं होती है जितने रिटेल में होता है, क्योंकि रिटेल में हजार सारे प्लेयर्स हैं तो हर एक में फाइट होता है तो मार्जिन घटते हैं। मगर कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक 100 करोड़ 500 करोड़ 5000 करोड़ लोन देने में एक नेगोशिएशन होता है और उसके बाद प्राइसिंग बैंक के हाथ में ही आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा एक निम का भी एक्सपेंशन भी देखूंगा और लोन बुक की जबरदस्त टुवर्ड्स एंड ऑफ देखूंगा। तो अब इस साल में इस पीरियड में जो बैंकिंग में दबाव आ रही है वो गुड क्वालिटी बैंक्स खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनपीएस साइकिल तो अभी खत्म हो गया, अभी एकदम नेगेटिव एनपीएस गिर गए हैं भयंकर। तो वापस एक क्रेडिट साइकिल बढ़कर फिर 3-4 साल वहां लेंडिंग बढ़ेगी, उसके बाद शायद एक न्यू एनपीएस साइकिल आएगा। तो एक मीडियम टर्म व्यू में बैंकिंग में आज जो भी करेक्शन आ रहा है मेरे लिए एक अच्छे एक्विजिशन, स्पेशली आप रिटेल की बात करें, क्वालिटी गुड क्वालिटी बैंक्स, राइट, में कुछ मेरे को दिक्कत नहीं दिखती है, उसमें कोई लफड़ा नहीं दिखता है। तो ये मैं कहूंगा कि एक फोकस इस साल में बैंकिंग और कंजम्पशन की ओर थोड़ा मैं सेक्टोरल शिफ्ट देख रहा हूं और इंफ्रा पे थोड़ा एक कामिंग और कूलिंग इफेक्ट मैं इस साल में देख रहा हूं। ओके, और राइट, काफ़ी डिटेल में आपने हमें समझाया सुनील, इनफैक्ट आसान शब्दों में भी समझाया कि बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस आपको क्यों पसंद इस वक्त आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर बात होती है।